Hello, all of you are welcome on my MMPS Education Center YouTube channel. Today I am going to teach you about the introduction of subject, verb and object. यानी कि आज मैं आप लोगों के लिए नई चैप्टर यानी नई चीज़ बताने आया जो आज तक आप लोग नहीं समझ पाए वो अब आप लोग समझेंगे। तो आज के शीर्षक है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये तीन चीज़ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस धरती पर अनेक वर्ग के लोग बसे हुए हैं, अनेक सभ्यता के लोग बसे हुए हैं, अनेक संस्कृति के लोग बसे हुए हैं, अनेक भाषाएं के बोलने वाले लोग बसे हुए हैं। तो हम लोगों को निश्चित रूप से एक दूसरे को समझने के लिए या एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए यानी कि हमें एक भाषा की आवश्यकता होती है। और वह भाषा के अंतर्गत निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि भाषा के लिए हम लोग क्या करते हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि अनेक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोग, बसे हुए लोग अलग अलग प्रकार के भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से उसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के भाषा को अपने भाषा में रूपांतरित करता है या बदलता है, या दूसरे क्या करता है तो हमारी भाषाएं को वो अपने भाषा में बदल करके हमें समझने की प्रयास करते हैं, हमारे बीच में संबंध स्थापित करने के प्रयास करते हैं या संबंध स्थापित होते हैं। तो इसके लिए हम लोग जब एक भाषा को दूसरे भाषा में जब रूपांतरित किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। अब ये अनुवाद के लिए हम लोगों किसी भी भाषा को, चाहे इंग्लिश को हिंदी में बदलने के लिए या हिंदी को इंग्लिश में बदलने के लिए या कोई भी दूसरा भाषा को एक भाषा से दूसरा भाषा में बदलने के लिए हम लोगों को ये तीन चीज की जानकारी होना अति आवश्यक है। एक जो कि सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है और तीसरा क्या, ऑब्जेक्ट है। और इसके साथ साथ कुछ वाक्य में, कुछ सेंटेंस में यानी कि क्या होते हैं, अन्य शब्द भी होते हैं। अब वो अन्य शब्द जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी अन्य शब्द को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अदर वर्ड्स, यानी कि अदर वर्ड्स, और हिंदी में हम लोग कहते हैं अन्य शब्दों। इस प्रकार से अब ये अन्य शब्दों के अंतर्गत तो ये सबसे पहला चीज है कि हम लोग ये सब्जेक्ट जो होती है, ये तीन चीज प्रमुख रूप से, ये सब्जेक्ट का क्या परिचय, ये सब्जेक्ट है क्या चीज। दूसरा चीज वर्ब जो है, ये वर्ब क्या चीज है। और तीसरा में जो हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट, ये प्रमुख अंग के रूप में, प्रमुख रूप से अगर ऐसे समझा जाए तो ये प्रमुख रूप से किसी भी वाक्य को बनने के लिए ये सब्जेक्ट और वर्ब की अत्यंत आवश्यक होती है। ये दो में से किसी एक के बिना यानी किसी भी पूर्ण वाक्य का निर्माण यानी पूर्ण वाक्य नहीं बन सकता, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इसी कारण से यानी कि बिना सब्जेक्ट के हम लोग कोई भी पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, या बिना वर्ब के। ये दो चीज अत्यंत आवश्यक यानी अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी वाक्य के निर्माण करने के लिए। तो हम लोग निश्चित रूप से इसके इसलिए सब्जेक्ट
और वर्ब में ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट जन्म लिया है, वर्ब के लिए पैदा हुआ, और वर्ब किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए पैदा हुआ। यानी कि जिस प्रकार से एक ही सिक्का के दो साइड होते हैं, उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी संबंध होती है। अब ये सब्जेक्ट के बारे में जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होती है? तो कर्ता, यानी कि क्या होती है? कार्य करने वाला। क्या होती है? कार्य करने वाला। अब क्रिया क्या होती है? इससे क्या होता है? इससे कार्य, व्यापार, संबंध, अधिकार एवं अवस्था का बोध होता। अवस्था का बोध होता है। तो अब इस प्रकार सारे ये ऑब्जेक्ट के मतलब तो हम लोग समझते हैं, जान चुके हैं कि कर्म होती है। तो जैसे आप लोग ये समझना होगा कि ये सब्जेक्ट होता क्या होता? कार्य करने वाला होता। वर्ब जो होता, ये वर्ब वह शब्द होती है जिससे कार्य, व्यापार या संबंध या अधिकार एवं अवस्था का बोध करवाता है। और कर्म का मतलब क्या होता? जिससे क्रिया के कर्म का जिससे, यानी जिस पर क्या होता? जिस पर क्रिया के कर्म का फल पड़ता है। यानी कि सीधा हम लोग को ये समझ लेना है कि यानी इसके हिसाब से जिस पर क्रिया के कर्म का फल अब इसके अनुसार जैसे हम लोग अब इसके इसलिए बताएं कि जिस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना इंग्लिश सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर संरचना क्या होती है? तो इसका होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट होती है, और अंत में क्या हो जाता? प्लस अदर वर्ड्स भी रहता है ब्रैकेट में। ठीक। अब इसके अंतर्गत इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, क्रिया कहते हैं और कर्म कहते हैं। ये तीन चीज, और ये हो गया हम लोगों का अन्य शब्द। अब इसके अंतर्गत सबसे पहला चीज हमें यह समझना होगा कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल, अब हम लोगों का सवाल आया, क्वेश्चन आया कि हम लोग सब्जेक्ट कैसे हम लोग पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए जैसे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस में होता है ही ईट्स फूड इन द हाउस। ही ईट्स फूड इन द हाउस, वह घर में खाना खाता। अब इसी का हिंदी पार्ट देखते हैं, वह घर में खाना खाता है। अब इसके अंतर्गत इंग्लिश में क्या होती है, ध्यान देना होगा कि इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होती है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। परंतु ये हिंदी का जो है, इसका क्या होती है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आ रहा? अदर वर्ड्स आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा? ऑब्जेक्ट आ रहा, और उसके बाद क्या आ रहा? वर्ब आ रहा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होती है। तो निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी सेंटेंस में भी सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इंग्लिश सेंटेंस में भी और हिंदी सेंटेंस में भी। उस प्रकार सिर्फ इसका क्या होती है? इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट एक साथ होती है, और हिंदी सेंटेंस में क्या होती है? सब्जेक्ट होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है, उसके बाद
वर्ब होती है। तो यहां पर हम लोग ये समझना होगा, सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए हम लोगों को निश्चित रूप से हम लोगों को यहां पर यह समझना होगा कि कोई भी सब्जेक्ट को पता करने के लिए यहां का नोट के रूप में हम लोग ले सकते हैं जब, यानी कि जिससे कार्य करने वाला जो होता, कार्य करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता, कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होती है। इसी प्रकार से हम लोग जब वर्ब के बारे में जानते हैं, अब जिससे क्या होता, कार्य का बोध, कार्य का बोध जिससे होता काम का, उसे हम लोग वर्ब समझेंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता, तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं, यानी कि कर। अब पता कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग यहां देखना होगा कि जैसे हम लोग यहां देख सकते हैं कि सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट को पता करने के लिए यानी कि वर्ब के साथ क्या करना होगा, हु, यानी कि कौन लगा कर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि निश्चित रूप से क्या कहा कि सब्जेक्ट जब वर्ब के साथ हूं यानी कि कौन लगाकर प्रश्न जब करेंगे और प्रश्न के जवाब में जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जैसे हम लोग देखते हैं कि यहां पर जैसे हम लोग देखते हैं अब कि वह घर में खाना खाता है। अब यहां पर देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या खोजना है, वर्ब, यानी जिससे कार्य व्यापार का बोध हो रहा, संबंध का बोध हो रहा, अधिकार का बोध हो रहा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि खाने का काम हो रहा। क्या चीज का काम हो रहा, खाने का काम हो रहा। अब ये खाने के काम जो हो रहा इसके कारण से काम का बोध कराया, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया। ठीक, अब इसी वर्ब के साथ कौन लगाना, जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग खाता है कौन, तो आंसर में हम लोग देखें क्या आता जवाब में, खाता है कौन, खाता है खाना नहीं, इसका जवाब नहीं, खाता है कौन, तो वह, क्या है जवाब, वह। ये वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। इसी प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, और ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग वर्ब के साथ व्हाट यानी कि क्या और whom यानी कि किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि वह आया सब्जेक्ट रूप में, खाता है कौन आ चुका है, आंसर में वह आया तो वह सब्जेक्ट हो गया। यहाँ काम का बोध खाता है से हो रहा, तो काम का बोध खाने का काम हो रहा, तो यानी क्रिया वर्ब हो गया, खाता है। अब यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं, खाता है किसे, जवाब आ रहा नहीं आया इससे। और एक चीज है किसे और क्या, आप देखते हैं खाता है क्या, तो आप देखिए खाता है क्या, घर नहीं, घर नहीं खाया जा सकता, में नहीं, तो क्या खाता है खाना, क्या खाता है, खाना खाता। तो यहां पर इसका जवाब क्या आया,
खाना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि कर्म हो गया। और यहाँ पर ये बाकी जो सब शब्द बच गया, ये सब की सब क्या हो गया, अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य शब्द। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा और सेंटेंस देते हैं, जैसे राम घर में मुझे पीटता है। अब देखिए, फिर ये एक नंबर उदाहरण था, ये दूसरा नंबर, राम घर में मुझे पीटता है। अब इसमें देखिए काम क्या रहा, राम से काम बोध नहीं हो रहा, घर में नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा, तो क्या काम हो रहा, यहाँ पर पीटने का काम, यानी कि पीटने का काम हो रहा। तो ये वर्ब हो गया हम लोगों का। अब ये देखो, पीटता है, क्या बोले, सब्जेक्ट पता लगाना है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या था, वर्ब के साथ हूं, यानी कि कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता वह सब्जेक्ट कहलाता। तो अब यहां पीटता है वर्ब है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं पीटता है कौन, तो देखते हैं यहां से कौन पीटने काम कर रहा, तो राम पीटता है, राम पीटता। तो यहां पर आ गया ये राम, तो ये राम क्या हो गया हम लोगों का, सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसी प्रकार से अब फिर हम लोगों को क्या खोजना है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब फिर ऑब्जेक्ट खोजना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमने बताया है यहां पर कि वर्ब के साथ व्हाट यानी कि क्या और whom लगाकर, यानी किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। दो में से अगर किसी एक में से का जवाब अगर आ जाता तो वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पीटता है, क्या जवाब आता है, पीटता क्या, नहीं आया इसका जवाब। इसका मतलब इससे ने फिर दो चीज था, एक क्या और किसे से लगाना है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। तो आप देखते हैं पीटता है किसे, तो यहां पर आंसर आता है मुझे, क्या आता है, मुझे। तो ये मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हुआ। अब इस प्रकार से बाकी सब्जेक्ट भी पता चल गया, ऐसे आप पहचान गए, वर्ब भी पहचान गए, ऑब्जेक्ट भी पहचान गए, सब्जेक्ट भी पहचाने, ऑब्जेक्ट भी पहचान गए और सब वर्ब भी पहचान गए। अब जो बाकी शब्द बच गया उसी को हम लोग कहते हैं अदर वर्ड्स, यानी कि अन्य शब्द, है ना। फिर से एक बार हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, जिसके मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम जिससे बोध हो का काम जो करने वाला रहेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट का करके पहचानेंगे, जिससे काम का बोध होगा उसे हम लोग वर्ब का करके पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर क्रिया के कर्म का फल पड़ेगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी कर्म कहेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इतना समझना होगा कि दो चीज की आवश्यकता हर हाल में होती है किसी भी वाक्य को पूर्ण रूप से बनने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके अंतर को उसके साथ साथ सेंटेंस में क्या होती है, कुछ सेंटेंस में यानी कि ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ रहता, कुछ में अदर वर्ड्स भी उसमें जुड़ा हुआ रहता। तो जिसके कारण से हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स को पता करने के लिए, तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम लोग क्या बताएं, सब्जेक्ट को पता करने के लिए यानी कि वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे, कौन शब्द लगाकर प्रश्न अगर करते हैं, प्रश्न सूचक शब्द लगाकर अगर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर आता वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग पीटता है कौन, तो राम सब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या और किसे दोनों लगाकर प्रश्न करेंगे, अगर वर्ब के साथ ये क्या और किसे का प्रश्न करने के बाद उसका कोई एक का अगर जवाब आता तो क्या होगा, जैसे पीटता है क्या, नहीं आया, पीटता है किसे, तो मुझे आया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसके बारे में जानकारी रखने से हम लोगों को टेंस पढ़ने में आसान होगी।